आगे इसमें कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को हम पहले वैक्यूम के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहले इन वैक्यूम, पहला रहेगा इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज कैसे है। दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो रिपल्सन, दोनों चार्ज नेगेटिव हुए तो रिपल्सन होगा, अपोजिट हुए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैक्यूम के अंदर फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसको एफ नॉट लिख रहा हूँ, वैक्यूम के अंदर फोर्स क्या है, एफ नॉट। कभी कभी इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी देखा होगा, एफ नॉट इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के है ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायमेंशन, इससे हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, न्यूटन mlt-2, यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा m L3 T-4 और A-2, ठीक है, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। साथ साथ में जो के की वैल्यू है वही रहेगी 1/4πε0 की वैल्यू, तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8.85 × 10⁻12 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या, ये यूनिट रहेगी इसकी, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर के का जो डायमेंशन रहेगा इक्वल टू 1/4πε0 का डायमेंशन, और के का डायमेंशन ये कैलकुलेट किया है, तो इसका अपोजिट लिखना है हमें। यूनिट भी देखो अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, डायमेंशन m-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा इसका डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद ये वैक्यूम के अंदर आ गया, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर क्या रहेगा, इन मीडियम, सेकंड क्या रहेगा इसमें, इन मीडियम। यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, R मान लेते हैं। यहाँ पे कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा 1/4πε0। एक यहाँ पे हम एप्सिलॉन आर या के भी लिखते हैं, एप्सिलॉन आर या के लिखते हैं, ठीक है, इसको हम के भी लिख सकते हैं, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स रहेगा मीडियम के अंदर, एम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये जो मीडियम के अंदर फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, वैक्यूम के अंदर फोर्स, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। मीडियम के अंदर फोर्स जो होगा लगातार वो कम हो जाएगा, कम होगा एप्सिलॉन आर से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मीडियम के अंदर जो फोर्स रहेगा 1/4πε0, और एप्सिलॉन आर को लिख देते हैं एप्सिलॉन, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं मीडियम के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, तो सबसे पहले एप्सिलॉन आर,
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन क्या रहेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन आर को क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समटाइम ये जो एप्सिलॉन आर है इसको के भी लिखते हैं, ठीक है, के, और के रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम, ठीक है। अब के की वैल्यू जो रहेगी या एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू रहेगी वाटर के लिए होती है 81, ठीक है, और 1 रहेगी वैक्यूम के लिए, और उसके बाद 1 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए, और जो के की वैल्यू रहेगी वो हमेशा 1 से ज़्यादा या बराबर और इन्फिनिटी से छोटी, और के का कोई यूनिट नहीं रहेगा, यूनिटलेस रहेगा, ठीक है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, के क्या रहेगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रेशो, ठीक है। यह है मीडियम के अंदर कूलॉम्स लॉ। ये जो कूलॉम्स लॉ है ये फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, और क्या रहेगा, सेंट्रल फोर्स रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा, सेंट्रल फोर्स रहेगा, और क्या रहेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्ज, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्ज, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसके अलाउ रहेगा, ठीक। ये कुछ पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा, मान लो कि यहाँ पर एक 1 पॉइंट है, इस पर चार्ज Q1, यहाँ पर एक 2 पॉइंट है, इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है, 2 पॉइंट है, इस पर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R है। इस चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, इसको लिखेंगे F, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इस पर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इस चार्ज पे फोर्स क्या रहेगा, K Q1 Q2, के क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में 1 से 2 जा रहे, R12 कैप, R12 कैप, ये रहेगा, और यहाँ पर जो चार्ज रहेंगे विद साइन रहेंगे, और F12 क्या रहेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या रहेगा, ये डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, R21 कैप, R21 कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखना है ये चार्जेस रहेंगे विद साइन, चार्जेस विद साइन, चार्जेस विद साइन, चार्जेस विद साइन का मतलब ये है
कि हमें जो चार्ज है विद साइन लिखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। R12 कैप क्या लिखेंगे, R12 कैप क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। R21 कैप क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक। ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो R12 वेक्टर का मोड और R21 वेक्टर का मोड इक्वल टू क्या रहेगा, R, ठीक है। उसके बाद R12 वेक्टर कैसे लिखोगे, R12 वेक्टर क्या लिखोगे, 1 से 2 जा रहे हैं तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R21 वेक्टर क्या लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये सभी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या है, किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स रहेगा वो वेक्टर सम रहेगा जितने भी इस पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कोई चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3 और यहाँ पर एक चार्ज है Q0। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। तो ये फोर्स लिख देते हैं F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3। तो फोर्स क्या रहेगा, F नेट जो रहेगा ऑन Q0 वो क्या रहेगा, वेक्टर सम रहेगा, F1 वेक्टर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन। और भी कोई चार्ज रखे हुए तो नेट फोर्स जो रहेगा किसी भी चार्ज पर वो वेक्टर सम हमें करना है, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट रहेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड रहेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो लाइन के अलॉन्ग या एक कर्व के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक कर्व मान लेते हैं, इस पर हमने छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया dq और इसकी लेंथ है dl। तो dq लेंथ पर dl लेंथ पर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या रहेगा, dq अपॉन dl। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के केस में। अगर यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इक्वल टू q अपॉन एल सीधा लिख दो, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर। डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, ये AT रहेगा, नीचे L रहेगा तो L-1 AT। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर एक सरफेस है और उस पर एक ये सरफेस, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये, इस पर चार्ज dq और एरिया dA। चार्ज dq और एरिया क्या है d। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज dq और एरिया dA। ये क्या रहेगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म है तो क्या लिख देंगे सीधा q अपॉन a। और सिग्मा क्या रहेगा, इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या बनेगी इसकी,
L माइनस टू ए टी। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट का वॉल्यूम dV और चार्ज क्या है इस पर d2। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो इक्वल टू dq ओवर dV, या फिर q बाय v। ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए वैलिड है। ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए वैलिड है। तो जो रो रहेगा इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या बनेगी इसकी L-3 AT। ठीक है, आगे है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि इसमें दो चार्ज रहेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी के रहेंगे, इक्वल वैल्यू के रहेंगे, लेकिन अपोजिट रहेंगे। दो चार्ज रहेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों चार्ज बहुत ही पास पास होंगे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन L मान लेते हैं। दो चार्ज जब बहुत पास पास होंगे इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे। और आगे क्या है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी इक्वल टू चार्ज लिखना पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, तो P क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज Q लिखेंगे और डिस्टेंस क्या L, P इक्वल टू Q इंटू L। इन वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू L वेक्टर। अब यहाँ पे L वेक्टर जो इसका डायरेक्शन, P वेक्टर जो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, चलो P के बारे में बात करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट क्या बनेगा इसका, कूलम्ब इंटू मीटर। डायमेंशन क्या बनेगा L और इसका AT आता है, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो L वेक्टर का डायरेक्शन जो माना जाता है इसमें माइनस से प्लस की तरफ मानते हैं, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास P वेक्टर, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन आएगा -Q2 प्लस Q, ठीक है। आगे है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। E वेक्टर, कोई भी चार्ज है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बनाता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। चार्ज के आसपास का फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। चार्ज के आसपास का फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि यहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। इस वाले पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है, पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज क्या है Q नॉट। इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F वेक्टर। फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात याद रखना, ये विद साइन लिखा जाएगा, विद साइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशन क्या बनेगी, ऊपर रहेगा mlt-2 और नीचे क्या रहेगा AT। तो डायमेंशन क्या जाएगा यहाँ पर
एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। और ये क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। चार्ज अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा उस पर वो एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। आगे इसमें पहला जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ से r डिस्टेंस पर P पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो E का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ इस तरीके से रहेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब यहाँ पर एक रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, चार्ज Q इस पर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, इसका रेडियस कैपिटल R, इसके एक्सिस पर सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर जो फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या रहेगा, के क्यू, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के साथ ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, कितनी आती है, ठीक है, 4 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर रहेगी, अगर x की वैल्यू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 है, यहाँ से r अपॉन रूट 2 इधर, यहाँ से r अपॉन रूट 2 इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा, ई मैक्स होगा 2 के क्यू अपॉन 3√3r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये r/√2 और यहाँ पर जाएगा -r/√2, -r/√2, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। जो थर्ड है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग, सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है, लेमडा क्या है इस पर, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस लेमडा को क्या लिख सकते हो, Q अपॉन एल, और Q अपॉन लेंथ क्या रहेगा इसका, रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं तो पाई r, ठीक है। तो सेंटर ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ रहेगा,
तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पर ये बात याद रखना कि E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसी तरीके से फोर्थ रहेगा, हमारे पास क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज क्यू है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन इसका रेडियस स्मॉल आर, सेंटर ओ, तो इसका लेंथ क्या रहेगा, पाई आर बाय 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में आएगा एक, और एक नीचे की तरफ आएगा E1 और E2, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है। तो E1 की वैल्यू क्या रहेगी, E1 रहेगा k लैम्डा अपॉन आर, और E2 रहेगा k लैम्डा अपॉन आर। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये बात याद रखनी है कि E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें एक सेगमेंट, सर्कुलर सेगमेंट। एक यहाँ पर सर्कुलर सेगमेंट है, ये एंगल फाई मान लेते हैं, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, रेडियस r, सेंटर o। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन फाई बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर सेगमेंट है, एंगल क्या बना रहा है, सेंटर पे फाई, तो ये फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन फाई बाय 2। आगे इसमें सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, जो भी नंबर बन रहा है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, चार्ज इस पर क्यू है, रेडियस इसका कैपिटल आर, सेंटर ओ, और ये इसकी एक्सिस, तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, इसका जो सर्कमफेरेंस का पॉइंट है उसको पी पॉइंट से मिलाओ, और ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा थीटा, ठीक है। अब इसमें इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ, ठीक है। कॉस थीटा को यहाँ से क्या ले देंगे, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 2k लैम्डा अपॉन आर, और डायरेक्शन क्या रहेगी इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दूर की तरफ, अगर चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा अगर चार्ज, इनवर्ट होगा अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई रहेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसी तरीके से सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट ऊपर की तरफ इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ पर
r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक इस डायरेक्शन में आएगा E1, एक आएगा नीचे की तरफ E2, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 आ जाएगा हमारे पास k लैम्डा अपॉन r, और E2 क्या आएगा k लैम्डा अपॉन r, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा फाइनाइट लॉन्ग चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। फाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक हमारे पास फाइनाइट लॉन्ग वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, एक पॉइंट P है। ये जो एंगल्स है, ये एंगल है हमारे पास φ1, ये एंगल है हमारे पास φ2। मेजरमेंट जो रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस φ1 क्लॉकवाइज रहेगा और φ2 एंटी क्लॉकवाइज। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, E1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है और E2 है ऊपर की तरफ, ठीक है, E2 ऊपर की तरफ। तो E1 की वैल्यू जो रहेगी, E1 जो रहेगा k लैम्डा अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2, और जो E2 होगा k लैम्डा अपॉन r कॉस φ1 माइनस कॉस φ2, ठीक है, कॉस φ1 माइनस कॉस φ2, ये फॉर्मूला रहेगा। ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, रिजल्टेंट इन दोनों का इधर आ जाएगा, ई नेट, ठीक है। ये हो गया फाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आता है इनफाइनाइट लार्ज शीट, ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज शीट, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। यहाँ पर एक लार्ज शीट है, इनफाइनाइट लार्ज शीट है, ठीक है, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे की तरफ भी माइनस इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी मान लेते हैं और इधर भी माइनस इन्फिनिटी। इसके सरफेस से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, सिग्मा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा p पॉइंट पर वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात यहाँ पे याद रखना, ये जो सीट है वो कौन सी है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग ये सीट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फील्ड रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, विल नॉट डिपेंड ऑन r, विल नॉट डिपेंड ऑन r। यहाँ से मान लो 1 मीटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वही 20 मीटर पे, वही 100 मीटर पे, वही 1000 मीटर पे होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इनफाइनाइट लार्ज शीट के लिए। इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर, यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है HS, इस पर चार्ज Q है, सेंटर O, रेडियस कैपिटल R, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट सरफेस पर कैपिटल Q है, एक पॉइंट अंदर है स्मॉल कैपिटल T। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, जो कि कैपिटल R से ज़्यादा है। ये क्या रहेगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, और ये क्या रहेगा, स्मॉल r कैपिटल R से छोटा। तो P पॉइंट पर क्या रहेगा, EP, P का मतलब आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, बाहर जो पॉइंट है, वो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, KQ अपॉन R²। जो सरफेस पर होगा Q पॉइंट, सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, KQ अपॉन कैपिटल R²। और जो पॉइंट अंदर होगा, T पॉइंट जो अंदर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा 0, हमेशा क्या रहेगा 0। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, E का R के साथ ग्राफ। तो सेंटर से 0 से स्टार्ट होगा, सरफेस तक चलेगा 0, ठीक है, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, उसके बाद E प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
ये रहेगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ आएगा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ पर क्लोज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले, जैसे डायग्राम ये है कि एक पॉइंट आ गया बाहर, पी पॉइंट, एक पॉइंट आ गया सरफेस पर, और एक पॉइंट आ गया अंदर, चार्ज क्यू। तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है यहाँ पर भी। तो पी पॉइंट है, वहाँ पर फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद क्यू पॉइंट जो सरफेस पर है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद जो पॉइंट इनसाइड है आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर जो इनसाइड है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर पावर 3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ, सरफेस तक तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, लीनियरली देखो यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज करेगा, उसके बाद लगातार डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर आएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, यहाँ पर एक हॉलो सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग, जैसा वायर था बिल्कुल वैसा ही है, इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट होगा पी बाहर, एक पॉइंट होगा क्यू सरफेस पर, और एक पॉइंट होगा टी, वो अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले पी पॉइंट के लिए 2 के लैम्डा पर स्मॉल आर, 2 के लैम्डा पर स्मॉल आर, सॉरी। क्यू पॉइंट के लिए क्या रहेगा, 2 के लैम्डा अपॉन कैपिटल आर, और जो टी पॉइंट है वहां पर क्या रहेगा, हमेशा जीरो। हॉलो के लिए अंदर क्या रहेगा, खाली जगह है, तो फील्ड क्या रहेगा, जीरो। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है हमें स्मॉल आर के साथ। तो सरफेस यहाँ तक, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे वहां तक तो जीरो रहेगा, यहाँ पर ओपन रहेगा। उसके बाद क्या होगा, लगातार डिक्रीज करता हुआ चल जाएगा, ठीक है। ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारे पास हॉलो सिलेंडर के लिए। अब सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इसमें जो रो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें भी 3 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट बाहर होगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एक पॉइंट सरफेस पर होगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, या स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और यहाँ पर जो टी पॉइंट है अंदर, वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा कैपिटल आर से, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और नीचे स्मॉल आर, ये रहेगा पी पॉइंट पर। उसके बाद क्यू पॉइंट पर क्या रहेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ठीक। और जो टी पॉइंट है इस पर क्या होगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर, ये रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये क्या आता है, 1 अपॉन आर आता है, और ये क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू आर आता है। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ क्या बनेगा, अंदर वाला जो पॉइंट है वहाँ प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा, इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, लगातार डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ये रहेंगे हमारे पास हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए फॉर्मूले।
नेक्स्ट है इसमें स्फेरिकल कैविटी, और सिलेंड्रिकल कैविटी। सिलेंड्रिकल कैविटी, एक हमारे पास स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सेंटर ओ, और सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक स्फीयर की कैविटी काटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैविटी काटी, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो गया, ये कैविटी है। ठीक है, इसका सेंटर सी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई रहेगा कैविटी के अंदर, वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ सी वैक्टर। ठीक है, ओ सी वैक्टर, ओ सी का मतलब है ओ से सी की तरफ डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म होगा ये। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो सी से ओ की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेडियली इनवर्ड। उसके बाद है सिलेंड्रिकल कैविटी, एक हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर की एक्सिस, इसके अंदर एक कैविटी काटी हुई है। ठीक है, ये कैविटी कटी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, और एक पॉइंट एक्सिस पर ले लिया ओ, और जो सिलेंड्रिकल कैविटी है उसके सेंटर पर ले लिया सी, और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये जो कैविटी है सिलेंड्रिकल कैविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओ सी वैक्टर, ओ सी वैक्टर। ठीक है, या आर वैक्टर लिख सकते हैं इसको। तो ये दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये डिफरेंस है। ठीक, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें 3 केस बनाएंगे हम। ठीक है, पहला एक्सिस, दूसरा रहेगा इक्वेटोरियल, और तीसरा एक जनरल पॉइंट रहेगा। ठीक है, जनरल पॉइंट। तो पहला है ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, तो यहाँ पर एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के चार्ज के बीच का सेपरेशन स्मॉल एल, सेंटर ओ, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक्सिस, ये एक्सिस है, एक पॉइंट है पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा के 2p अपॉन आर पावर 3 मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन क्या रहेगा, या वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, के 2p अपॉन आर पावर 3 पी वेक्टर और ई वेक्टर। पी पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा इफेक्टिव इसकी वजह से रहेगा, तो ई वेक्टर बनेगा इधर, और पी वेक्टर क्या रहेगा, माइनस से प्लस की तरफ, ये रहेगा पी वेक्टर। दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, ई वेक्टर, पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। दूसरा आता है इसमें ऑन इक्वेटोरियल, ऑन इक्वेटोरियल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल है, सेंटर इसका हो गया ओ। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है या पॉइंट लेना है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया पी वेक्टर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा ई वेक्टर। ठीक है, या ई पी वेक्टर। वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान देना, वैल्यू क्या रहेगी, ई इक्वल टू के पी अपॉन आर पावर 3। इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, ई वेक्टर पी पॉइंट पर इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर पावर 3। साथ में देखो पी वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखना, जो ई प्रोपोर्शनल क्या है 1 अपॉन आर पावर 3, और यहाँ पे क्या है ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पावर 3। कहीं कहीं पर ई प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, आर आता है, 1 अपॉन आर आता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर आता है, 1 अपॉन आर पावर 3 आता है। ठीक है, इसके बाद है जनरल पॉइंट, वो लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट जो जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट,
एट जनरल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायपोल है, यहाँ पर एक डायपोल है, इस डायपोल का सेंटर जो है O, यहाँ से R डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो इस डायपोल के दो दो कंपोनेंट कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, एक लिख देते हैं E1 और एक रहेगा इस तरीके से E2। दोनों का रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके से ई नेट। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा है, तो ये थीटा। तो ई नेट जो रहेगा यहाँ पर, ई नेट जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, के पी अपॉन आर पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रहेगा ई नेट। और जो हमारे पास एंगल रहेगा एल्फा जो रहेगा, एल्फा जो रहेगा वो रहेगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल क्या निकाल देंगे, यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, तो बीटा क्या रहेगा, थीटा प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो बाकी गॉस थ्योरम है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।